हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पर। ठीक है, देखिए इसमें से हम लोग पढ़ेंगे फूड 5। ठीक है कि फूड 5 क्या है, और एक पढ़ेंगे हम लोग स्टोमक। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे फूड 5। फूड 5 देखिए, फूड 5 को ही एसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 2-4 पॉइंट याद रखना है। देखिए फूड 5 की जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। ये याद रखिएगा कि फूड 5 की लेंथ जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। ये कनेक्ट होती है एक तो हमारे ऊपर में मुंह से, और नीचे जो कनेक्ट होती है वो स्टोमक से कनेक्ट होती है। और ठीक है, इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें एक प्रोसेस याद रखिएगा, जो खाना होता है यहाँ से, ये ही हमारा ठीक है फूड 5 है, जिसको हम लोग एसोफेगस कहते हैं। तो इसमें जो खाना नीचे आता है वो ठीक है पेरिस्टाइलिसिस प्रोसेस के द्वारा खाना नीचे आती है। यानी कि पेरिस्टाइलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इस तरह से संकुचन के द्वारा, ऐसे संकुचन होते हुए नीचे आता है। जैसे कि आप मान के चलिए ये ऊपर में फूड है, जब ऊपर में पुश करेंगे तो नीचे आएगा, फिर पुश करेंगे फिर नीचे आएगा, इस तरह से कर करके ये फूड स्टोमक में जाता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाइलिसिस प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए किसके 2 पार्ट होते हैं, फूड 5 के 2 पार्ट होते हैं अंदर में। यहाँ पे एक होता है विंड 5 और एक होता है फूड 5, से मिल करके बनता है हमारा ये एसोफेगस पूरा। ठीक है, अब याद रखिएगा दूसरा बात कि स्टोमक क्या है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि स्टोमक में जो हमारा फूड होता है वो 4 to 5 आवर रहता है। ठीक है, और फिर इसमें एक ग्लैंड पढ़ना होता है हम लोगों को। एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो स्टोमक में पाई जाती है। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये 2 तरह के इसमें सेल पाए जाते हैं। 2 तरह का नेचर होता है इसका। एक होता है ठीक है ऑक्सीनेटिक सेल, यानी कि जिसको बोलते हैं पेरिटल, और एक होता है चिप यानी कि पैप्टिक सेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो सेल होते हैं ये करते हैं 2 एंजाइम को प्रोड्यूस। एक एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजन और दूसरे एंजाइम का नाम होता है प्री रेनिन। ठीक है, दोनों का हम लोग फंक्शन समझेंगे कि क्या है। पहले देखते हैं यहाँ पे कि 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पेप्सिनोजन, एक होता है प्री रेनिन। ठीक है, और ये पूरा इसमें से थोड़ा सा वाटर मिला करके पूरा ये क्या बना जाता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। किससे, HCl से, पेप्सिनोजन से और प्री रेनिन से, 3 चीज़ों से मिलकर के हमारा HCl बनता है। अब देखिए HCl का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखिए HCl का क्या है कि किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान के चलिए हमने कुछ खा रहे थे, उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस कुछ हमने खा लिया गलती से। ठीक है, तो वो पूरा क्या कर देगा, इसको पूरा पचा देगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि एसिडिटी होती है, ये फूड को एसिडिक नेचर देता है। ठीक है, फूड को क्या कर देता है, एसिडिक नेचर दे देता है इसलिए। और देखिए इसके एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए एक होता है इनो, जो कि एंटी एसिडिक होता है। जब आपको एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, जब आपने कुछ खाना खाया और उसमें से HCl का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो गया, तो आपको एसिडिटी हो जाएगी और उसको कम करने के लिए आपको इनो पीना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात याद रखेंगे कि ये एक्टिवेट करता है, ठीक है 2 एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एक करता है पेप्सिनोजन को और दूसरा करता है प्रोरेनिन को। ठीक है, तो ये प्रोरेनिन जो था, ये दोनों एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। इसका इनएक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजन और इनएक्टिव फॉर्म होता है प्री रेनिन। ठीक है, इसको जब एक्टिव करता है तो ये पेप्सिन बन जाता है एक्टिव फॉर्म में, और ये प्री रेनिन जो है ये रेनिन का फॉर्म ले लेते हैं एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, तो ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में करता है, पेप्टोन्स में। अपने शुरू में ही पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है। तो प्रोटीन्स का होता है पेप्टोन्स में, और रेनिन जो है ये रेनिन काम करता है केसिन प्रोटीन को ये। ठीक है, दोनों का काम होता है प्रोटीन का ही पाचन करना। तो केसिन जो है ये केसिन प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है। याद रखेंगे आप कि मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन, और ये केसिन प्रोटीन का एक बार ब्रेक डाउन करता है पैरा केसिन में, और पैरा केसिन से फिर इसको पेप्टाइड्स में चेंज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है यहाँ पे कि डाइजेस्टेड फूड, अभी यहाँ पे कुछ फूडों का डाइजेशन हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो 70% डाइजेशन कहाँ हो जाता है, मुंह में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए हमको ज़्यादा जब भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी अगर हम लोगों को एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि उसका 70% पाचन जो है वो मुँह में हो जाता है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, हमारा प्रोटीन का हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ और बचा है जो कि है लिपिड्स। तो लिपिड्स का नहीं हुआ है, तो वे बोलते हैं डाइजेस्टेड ब्लड अनडाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है चाइम। यानी कि हमारे जो स्टोमक में जो फूड पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे चाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टोमक ये है। अब देखिए स्टोमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सीक्रेट करता है। तो HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो आपके ठीक है क्या बोलते हैं, मसल्स को भी जला सकता है, पेट को भी पूरा जला सकता है। तो देखिए जब ये हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है तो हम इसको फिर इससे बचते कैसे हैं। देखिए अब ये होता है कि बोलिएगा कि हमारे पेट में
एसिडिक आज सिक्रेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम उसको एसिडिक ऊपर से ले लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसको हम लोग मुंह में नहीं रख सकते। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये मान के चलिए, ये हमारा क्या है, स्टोमक है। स्टोमक में ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सिक्रेट करने वाली लेयर, ठीक है, ये एसिडिक सिक्रेट करती है। और इसके बीच में ही एक और लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मोकस लेयर। और ये मोकस लेयर क्या नेचर का होता है, ये बेस नेचर का होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है और ये होता है बेस नेचर का। तो आप याद रखिएगा कि जब एसिड मिलता है, एसिड प्लस बेस मिल करके बनता है न्यूट्रल, ठीक है। याद रखेंगे कि एसिड प्लस बेस मिल करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए ये हमारे बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं डेडुनम, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 6 to 6.25 मीटर होती है, और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 1 इंच का डायमीटर, ठीक है ना। आप याद रखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का कहा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बाकी लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ज़्यादा होता है। नीचे का देखिए डायमीटर, ओके। अटैच, इसके साथ जो अटैच होते हैं 2 ग्लैंड्स अटैच होते हैं, एक होता है हमारा लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियाज। ये 2 ग्लैंड अटैच होते हैं इसके साथ। आप याद रखेंगे कि ग्लैंड्स में यानी कि लीवर और पैनक्रियाज में किसी भी प्रकार का फूड नहीं जाता है, अंदर नहीं जाता है। ये क्या करता है, अपना जूस को इसके अंदर भेजता है, ठीक है ना। कहाँ पे, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डेडुनम। तो डेडुनम में एक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पहला लीवर के बारे में। तो लीवर के बारे में याद रखेंगे कि टू स्टडी अबाउट लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी को, ठीक है, हेपेटोलॉजी यानी कि लीवर के स्टडी को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। और जो इसके डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको कहा जाता है हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक सेल, इसके सेल जो होते हैं यानी कि लीवर किस सेल से मिलकर के बना होता है, तो हेपेटिक सेल से मिलकर के बना होता है। इसमें याद रखेंगे कि मैक्सिमम रीजनरेशंस की क्षमता होती है। अगर आप लीवर किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आपको पूरा लीवर डोनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसके छोटे से पार्ट को काट करके क्या कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, तो उसके शरीर में फिर से वापस से वो क्या बन जाएगा, लीवर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रीजनरेशंस की पावर होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है लीवर को, ठीक है ना। कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और हैवीएस्ट यानी कि वजन में भी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ये। अब देखिए यहाँ पे एक और कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कि लार्जेस्ट, ठीक है, ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, तो वो आप बताएंगे वो स्किन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फॉर्मेशंस ऑफ लीवर क्या होता है, कि लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोडक्शंस ऑफ बाइल जूस। ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है, स्टोर करता है ग्लूकोजन को। अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए बाइल जूस जो है 2 चीज़ सिक्रेट करता है, 2 तरह के पिगमेंट को ये सिक्रेट करता है, क्योंकि कोई भी कलर के लिए पिगमेंट ही उत्तरदायी होता है। जैसे कि हमारा खून का जो रेड कलर होता है, बाइल जूस का जो ग्रीन कलर होता है, और प्लाज्मा का जो येलो कलर है वो कोई ना कोई पिगमेंट के द्वारा होता है। तो देखिए बाइल जूस जो है 2 पिगमेंट को सिक्रेट करता है, एक करता है बिलीरुबिन, दूसरा करता है बिलीवर्डन, ठीक है। तो बिलीरुबिन के बारे में सब पहले समझिए कि ये लाइट येलो कलर सिक्रेट करता है इससे, जो कि ये प्लाज्मा को देता है, ठीक है ना। अब देखिए एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन जो है ज़्यादा अमाउंट में अगर सिक्रेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, जॉन्डिस डिजीज हो जाता है, जिसको हम लोग पीलिया बीमारी कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बिलीवर्डन जो है ये ग्रीन कलर का होता है, और ये बाइल जूस का ही कलर होता है, ये बाइल जूस को ही कलर देता है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से अटैच रहता है लीवर, जैसे कि ये हमारा डेडुनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ से ऊपर में जाकर के इस तरह से लीवर कनेक्ट रहता है, और बीच में एक रहता है पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग गोल ब्लैडर, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा लीवर है, इसके अंदर ये देखिए बाइल जूस है, और यहाँ से ये स्टोर कहाँ पर हो रहा है, तो ये गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब ज़रूरत होता है यहाँ से ये डेडुनम वाले पार्ट में चला जाता है, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।